तो आज हम लोग पढ़ेंगे OSD। SSD हम लोगों ने तो देख ही लिया प्लेन सरफेस में, और कर्व सरफेस पे भी। तो SSD तो अपना ख़त्म हो गया। अब हम लोग चलेंगे OSD की तरफ। तो OSD का फुल फॉर्म तो आप लोगों को मैंने बता चुका है पहले ही, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तो ओवरटेकिंग से तो समझ में आ रहा होगा कि ओवरटेक करना है, और साइट मतलब देखना है, और डिस्टेंस तो पता ही होगा आपको। तो OSD का फॉर्मूला सीधा सीधी आप लोगों को याद कर लेना है, VS स्मॉल t प्लस VS कैपिटल T प्लस VT प्लस 2S। इसको आपको याद कर लेना है। अब VS क्या है? VS है वेलोसिटी ऑफ स्लोअर व्हीकल। अब किसी को ओवरटेक करोगे तो अगला स्लो होगा, और आप तेज़ में रहोगे तभी तो जा कर के ओवरटेक कर पाओगे ना। तो ये VS है, VS V हो गया वेलोसिटी ऑफ व्हीकल। S क्या है? हेडवे डिस्टेंस। ठीक है, इसको हम लोग स्टैंडर्ड 6 मीटर लेते हैं। T क्या है? स्मॉल t क्या है? रिएक्शन टाइम। अगर आप लोगों ने SSD के नहीं पढ़ा है और डायरेक्ट OSD पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेट लगेगा, थोड़ा सा लगेगा ये नया नया चीज़ क्या है, रिएक्शन टाइम क्या है। अगर SSD आप लोगों ने पढ़ लिया और OSD आप पढ़ रहे हो तो आपको रिलेट करने में आसानी होगी। T क्या है? टाइम। और VS इक्वल्स टू V-16 किलोमीटर पर आवर। VS V-4.5 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन में हमेशा V दिया हुआ रहेगा कि 60 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चल रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चल रहा है, या 100 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चल रहा है। तो ये जो आपको दिया हुआ रहेगा, आपको VS नहीं दिया हुआ रहेगा। तो VS कैसे निकालोगे? जैसे 100 है तो VS इक्वल्स टू किलोमीटर पर आवर में, तो अभी ये बताया मैंने आपको, V-16 कर देना है। V कितना है? 100 -16 कर दोगे आप। ठीक है, तो जो वैल्यू आएगा उसको आपको कंसिडर करना है VS के लिए। और अब क्या आपको बताता हूँ, ये एक रोड है, रोड बना लेते हैं हम लोग। रोड बना लिए। अब ओवरटेक करना है। यहाँ पर गाड़ी है A1, मतलब कि फर्स्ट पोजीशन है उसका। यहाँ पर दूसरी गाड़ी है जिसको ओवरटेक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर है ये, यहाँ पर है, इसको ये देखा, अब इसको ओवरटेक करना है। तो ये माइंड बनाया कि हाँ ओवरटेक करेंगे इसको, इसके आगे जाएंगे हम। तो जब माइंड बनाया तो उतना देर में तो ये दोनों तो मूव ही कर रहा है, मोशन में, इधर जा रहा है। तो जितना देर में माइंड बनाया कि निकलना है अपने को, इससे आगे निकलना है, ओवरटेक करना है, तो उस वक्त फिर यहाँ पर आ गया वो, उतनी देर में यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर आ गया। तो यहाँ से यहाँ जो था ये क्या हो गया? रिएक्शन टाइम हो गया। और रिएक्शन टाइम बताया मैंने आपको क्या होता है, VST होता है। और यहाँ से यहाँ, अब यहाँ पर से ये ओवरटेक करने वाला है, और ये 1 वे नहीं है, 2 वे रोड है। इधर से भी जा रहा है गाड़ी और इधर से आ रहा है गाड़ी। तो एक यहाँ पर गाड़ी है, अब इसको हम बोलते हैं C1। ठीक है, अब यहाँ तक पहुँचा, सोचते सोचते यहाँ तक पहुँच गया, गाड़ी भी चल रहा है, ये भी यहीं पे है। अब क्या करेगा?
ये इसको ओवरटेक करेगा और ओवरटेक करके इसका आगे आना चाहेगा। तो इसका आगे आना चाहेगा तो यहाँ पर गाड़ी आ गया, A2 आ गया, सॉरी A3 थर्ड पोजीशन, यहाँ से यहाँ तक आ गया। और अब ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, तो ये इसका पीछे आ जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा S, अभी बताएंगे कैसे हो गया S, क्या हो गया S, क्या है ये सारा कुछ बताएंगे, ठीक है। और हम लोग गाड़ी का CG से सब कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। सारा कुछ CG से कैलकुलेट हो रहा है। और यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा VST, और यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा S। और ये गाड़ी भी आ ही रहा था उधर से, तो ये जो ओवरटेक करेगा, ये ऐसे ओवरटेक किया, यहाँ तक आया, ओवरटेक किया, यहाँ पर पहुँचा। और तब तक ये भी मूवमेंट कर रहा है, ये C1 भी मूवमेंट कर रहा है, तो C1 भी यहाँ पर आ जाएगा C2 पास, C2 के पास पहुँच जाएगा, ठीक है। अब बताते हैं S क्या होता है। S जो होता है, ऊपर बताए थे क्या होता है, हेडवे डिस्टेंस, मतलब कि आप कितना डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे हैं। जैसे कोई गाड़ी है यहाँ पर कोई गाड़ी है, और यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है जो आपको दिख रहा है, गाड़ी चल रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, आपको ओवरटेक करना है, तो आप उसके पीछे आओगे, कोई डिस्टेंस पे आओगे कि हाँ अब यहाँ पर से हमको स्पीड बढ़ाना है, अपने को आगे निकलना है। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस हुआ वो तो क्लियर डिस्टेंस हुआ, जो आपको दिख रहा है कि नहीं, क्लियर डिस्टेंस है। और क्लियर डिस्टेंस है तो इसी को हम लोग जो बोलते हैं, जब ये CG से हम लोग इसको देखेंगे तो यही हो जाता है हेड ऑन कोलिजन डिस्टेंस। जो ये डिस्टेंस है हेडवे डिस्टेंस हो जाएगा, जो कि हम लोग को मेंटेन करके चलना पड़ता है। और मैंने बताया कि हेडवे डिस्टेंस S जो है हम लोग कितना लेते हैं, गाड़ी का जो ये डिस्टेंस, क्लियर डिस्टेंस 6 मीटर लेते हैं, 6 मीटर लेते हैं। और S यहाँ पर S का फॉर्मूला भी आता है, S का फॉर्मूला होता है 0.7T + 6। अब ये कैसे आया ये भी बता देते हैं आप लोग को। 0.7 क्या है, रिएक्शन टाइम है, T नहीं, T तो मैंने लिख दिया ना, यहाँ पे V आएगा, सॉरी। 0.7 इंटू वेलोसिटी ऑफ स्लोअर व्हीकल + 6, ये हो जाएगा इसका डिस्टेंस S, ठीक है। और यहाँ पर एक है T, कैपिटल T, स्मॉल t तो आपको बता दिया, 0.7 ले लिए यहाँ पर। अब कैपिटल T का फॉर्मूला होता है, उसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। कैपिटल T का फॉर्मूला होता है √4S/A, ठीक है। अब यहाँ पर नया आ गया A, तो A के लिए आपको एक टेबल याद रखना पड़ेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेलोसिटी, और यहाँ पर आ जाएगा एक्सेलरेशन मीटर/सेकंड², ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप वैल्यूज़ पुट कर पाओगे और अपना आंसर निकाल पाओगे। 30, 40, 50, 60, 80, 100 कितना से शुरू होता है, 1.3 से शुरू होता है, फिर 0.1 घट जाएगा, 1.2 हो जाएगा, फिर 1.11 हो जाएगा, फिर 0.92 हो जाएगा, फिर 0.72 हो जाएगा, फिर 0.53 हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा टेबल को। तो A का वैल्यू हम लोग यहाँ से उठा लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा वेलोसिटी 100 km/h से गाड़ी चल रहा है, तो जो V है km/h 100 है यहाँ पर, तो 100 वाला है, तो एक्सेलरेशन हम लोग कितना करेंगे कंसीडर, 0.53। तो ये वाला वैल्यू यहाँ पर रख देंगे हम लोग, है ना। तो ये तो अपना हो गया OSD। तो OSD का फॉर्मूला क्या आया, फिर से बता देते हैं। VST याद करने का तरीका भी बता देते हैं, ठीक है। ऊपर तो बता ही चुके हैं फॉर्मूला, याद करने का ये तरीका है, VS आएगा
स्मॉल टी आएगा, फिर वी एस आएगा, कैपिटल टी आएगा, फिर वी आएगा, फिर कैपिटल टी आएगा, मतलब वी 3 बार आ रहा है, ठीक है। एक बार स्मॉल टी आता है, 2 बार कैपिटल टी आता है, 2 बार वी एस आएगा, एक बार वी आया, प्लस 2s। 2s क्यों कर रहे हैं? 2s इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भी s है, यहाँ पर भी s है, यहाँ पर भी s है, यहाँ पर भी हम हेडवे मेंटेन किए, फिर यहाँ पर गाड़ी आगे इसे इसको ओवरटेक किए तो भी हेडवे मेंटेन किए। ऐसे तो नहीं कि ओवरटेक किया इस पर सटा दिए गाड़ी को और साथ साथ चल रहे, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, साथ में B3 भी चल रहा है और A2 भी चल रहा है, ऐसा तो नहीं। यहाँ से यहाँ कुछ डिस्टेंस मेंटेन किए ओवरटेक करने के बाद भी, तो ये भी S है, ये भी S है, तो 2s हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका भी बता दिए। VS लिखो, स्मॉल टी लिखो, फिर VS लिखो, कैपिटल लिखो, फिर VT लिखो, फिर 2s लिखो। 2s कैसे आएगा वो भी बता दिए, सारा कुछ बता दिए। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, लेकिन OSD का एक कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बता देते हैं, कुछ छूटना नहीं चाहिए। जैसे कि ये एक है कर्व है, अपने को यहाँ पर OSD देना है, ठीक है। तो ये गाड़ी है, ये भी एक गाड़ी है, ठीक है। तो इसका जो IRC जो कहता है, बोलता है कि यहाँ से यहाँ जो इसका डिस्टेंस होगा, विजन ऑफ हाइट जो होगा 1.2 मीटर होगा, और इसका भी जो होगा 1.2 मीटर होगा OSD का केस में, ठीक है। OSD ऑन व्हीकल कर्व, सॉरी व्हीकल कर्व नहीं, वर्टिकल कर्व is provided in such a way that driver from a vision height of 1.2 meter can see an obstruction of height 1.2 मीटर, ठीक है। नोट कर लीजिए आप लोग। और 1.2 मीटर तो ये वाले केस में है, 1.2 मीटर, लेकिन हम लोग SSD का केस में क्या देखे थे, 1.2 मीटर था, इधर 0.15 मीटर था, 0.15 मीटर था SSD के केस में। कहीं पर तो बताए हैं हम, इतना तो याद है हमको, जो पुराना वीडियो देखा होगा उसको याद होगा। खैर कहीं पर भी हो, अपने को आगे बढ़ना है, पुराने में जाना नहीं है। तो अब एक क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं, नोट कर देते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करना है आप लोगों को। आप लोग पहले ट्राई कर लीजिए, हम तो बता ही देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे पहले। क्वेश्चन कह रहा है अ व्हीकल इज़ मूविंग ऑन प्लेन टोपोग्राफी, ठीक है। डब्बा बना रहा है, इसका मतलब कि नोट करना है, मतलब गौर फरमाना है आप लोगों को। ऑन NH, व्हाट वुड बी द डिज़ाइन ऑफ OSD इन 2-वे ट्रैफिक कंडीशन, ठीक है। तो क्वेश्चन तो पढ़ लिए हम लोग, तो इसमें क्या बोल रहा है निकालने के लिए, अपने को बोल रहा है क्या, OSD निकालो, ठीक है। और कुछ इसमें दिया है, मतलब इसमें और कुछ भी नहीं दिया है क्वेश्चन में अपने को। 2-वे ट्रैफिक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, प्लेन टोपोग्राफी, समझाने के लिए लिख रहे हैं, और NH दिया है। तो प्लेन टोपोग्राफी है, NH है, OSD निकालना है, 2-वे ट्रैफिक है। तो पहले NH का स्पीड लिमिट क्या होता है,
NH में हम लोग कितना स्पीड से चल सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 100 किलोमीटर पर आवर। ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं पता आप लोग कमेंट करना, मैं एक दिखा दूंगा, एक चार्ट बना दूंगा, सारा कुछ डिटेल दे दूंगा। तो कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लो कि क्वेश्चन कैसे बन रहा है, OHD कैसे निकालना है। तो 100 किलोमीटर पर आवर क्वेश्चन में तो दिया नहीं है, NH लेकिन बोल दिया है, NH बोल दिया है तो 100 किलोमीटर पर आवर होगा। अब क्या करेंगे, 100 किलोमीटर पर आवर है तो VS निकालते हैं। पहले इसको पहले जो है निकाल लेते हैं हम लोग, 27.77 मीटर पर सेकंड। इसको 5/18, इसको 5/18 से गुना करिएगा, मीटर पर सेकंड में निकालिएगा तो इतना ही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये तो अपना आ गया। VS निकालना है तो क्या करेंगे, V-16 करेंगे, किलोमीटर पर आवर है तो VS निकल जाएगा। तो VS निकालने के लिए 100 - 16 करेंगे तो कितना आएगा, 84 किलोमीटर पर आवर आया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 84 किलोमीटर आया, VS आया, व्हीकल स्लोअर स्पीड वाला, स्लोअर व्हीकल का स्पीड आया, वेलोसिटी आया। तो अब इसको करेंगे 84 × 5/18 कितना आएगा, 23.33 मीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है। अब हम लोग स्पेस हेडवे भी निकाल लेते हैं। स्पेस हेडवे भी बोलते हैं, हेड ऑन कोलिजन भी बोलते हैं। तो जैसे जो आपको बोलना है बोलिए, लेकिन आपको इतना समझ में आना चाहिए कि एस हो क्या रहा है, एस के बारे में एस बोलना क्या चाह रहा है, एस क्या है, एस ये है कि नहीं। ये जो डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं हम लोग, ये जो डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं दो गाड़ी में, वही है एस। तो इसका फॉर्मूला बताए थे 0.7 VS + 6। तो 0.7 × 23.33 + 6 आप करोगे तो कितना आंसर आएगा, सॉरी वैल्यू आएगा 22.331 आएगा। अब T निकाल लेते हैं, T भी तो चाहिए अपने को। T का फॉर्मूला क्या था, √, नीचे A था, ऊपर क्या था, ऊपर था 4 कुछ तो था, 4S था, ठीक है। तो 4 × S कितना आया, 23.33, और A यहाँ पर 100 है, सॉरी 100 नहीं है, A 100 किलोमीटर पर आवर है, A एक्सेलरेशन है। तो 100 के लिए हम लोग कितना करेंगे, 0.53 था क्या, 0.53, ठीक है। आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, क्वेश्चन में तो देगा नहीं। 0.53, इसको √ में डाल दो, इसको जब आप कैलकुलेटर में डालोगे तो 12.98 आएगा, ठीक है, 12.98 आएगा। अब हम लोग OHD का फॉर्मूला लिखेंगे। OHD का फॉर्मूला लिखेंगे, क्या करेंगे, पहले VS लिखेंगे, स्मॉल t लिखेंगे, फिर VS लिखेंगे, कैपिटल T लिखेंगे, फिर V लिखेंगे, फिर कैपिटल लिखेंगे, T, फिर 2, फिर S, है कि नहीं। तो VS निकाले हम लोग, VS निकाले कितना आया, 23.33 × रिएक्शन टाइम कितना है, 2.5 लेंगे। उसके बाद फिर VS 23.33 × T अभी निकाले 12.98, फिर V है कितना, V ये स्लोअर व्हीकल नहीं है, ये जो व्हीकल है आप जिसमें बैठे हो उसकी बात हो रही है। V कितना निकाले हम लोग, 27.77, है कि नहीं, 27.77 × कितना है, T 12.98 + 2 × S निकालें हम लोग 22.331। इसको आप पूरा कैलकुलेटर में डाल दोगे तो टोटल आएगा 754.26 मीटर। तो ये आपका OHD हो गया। आपको OHD देना था, कितना दोगे, NH में 2 वे के लिए 754.26 मीटर, ठीक है। अब अपना OHD ख़त्म हो गया, OHD ख़त्म हो गया। अब क्या बचा, OHD के बाद क्या था, SSD था, OSD था, फिर ISD था, है कि नहीं, फिर HSD था। तो ये दोनों बहुत छोटा छोटा है,
तो बता देते हैं आप लोगों को क्या है। ISD इंटरमीडिएट साइट डिस्टेंस, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस याद कर लेना है कि ISD इक्वल्स टू 2 टाइम्स SSD। SSD तो बता चुके हैं क्या होता है, कुछ नहीं करना है, SSD निकालना है, जो भी वैल्यू आएगा उसको 2 टाइम्स कर देना है, ये आपका हो गया ख़त्म। अब आते हैं HSD। HSD क्या है, तो हेड लाइट, गाड़ी में हेडलाइट होता है ना, वही हेडलाइट साइट डिस्टेंस, ठीक है। अब हेडलाइट के बारे में बात हो रहा है। हेडलाइट कब जलाते हो आप, हेडलाइट रात में ही जलाते हैं ना, तो रात में जला रहे हैं तो HSD इक्वल्स टू SSD होता है। जो SSD का वैल्यू आएगा वही HSD हो जाएगा, ठीक है। दोनों ख़त्म हो गया। और क्या बचा अपने को, एक और था साइड डिस्टेंस एट क्रॉस सेक्शन, क्या था, हाँ साइड डिस्टेंस एट क्रॉस सेक्शन। साइड डिस्टेंस एट क्रॉस सेक्शन, तो साइड डिस्टेंस एट क्रॉस सेक्शन है तो एक बना लेते हैं हम लोग, चौराहा बना लेते हैं, चौराहा बना लिए। अब साइड डिस्टेंस एट क्रॉस सेक्शन, तो ये जो है रोड है, तो गाड़ी है यहाँ पर, यहाँ पर एक गाड़ी है। अब ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ठीक है। ये चौक है, कोई भी चौक है मान लीजिए आप, तो इवेंचुअली ये गाड़ी जो है यहाँ पर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, और ये इधर जा रहा है तो ये भी इधर आएगा, तो दोनों में कोलिजन हो सकता है। तो कोलिजन कब नहीं होगा, जब ये इसको देख लेगा या ये इसको देख लेगा, तभी ना कोलिजन नहीं होगा, दोनों टकराएगा नहीं, एक्सीडेंट नहीं होगा। अपना मोटिव क्या है कि एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, रोड ऐसा बनाना है कि एक्सीडेंट ना हो, सेफली सब कोई गाड़ी चलाए, है कि नहीं। तो ये इसको जब तक देखेगा नहीं, यहाँ पर मान लीजिए स्कूल है या जो भी है, बिल्डिंग वगैरह है, स्कूल है, बिल्डिंग है, हॉस्पिटल है, कुछ भी है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, तो देख नहीं पाएगा इसको। जब इसको देख नहीं पाएगा और ये फिर यहाँ पहुँचेगा, फिर ये यहाँ पहुँचेगा और देखा नहीं एक दूसरे को, तो फिर यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हम लोग तो इंजीनियर हैं, हम लोग तो ये नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक लिमिट कर देंगे कि चौक चौराहा पर इतना एरिया में कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन फ्री कर देंगे, कंस्ट्रक्शन फ्री एरिया कर देंगे, ताकि एक दूसरे को ये लोग देख पाए। ये भी कंस्ट्रक्शन फ्री कर देंगे, ये भी कंस्ट्रक्शन फ्री कर देंगे, ये भी कंस्ट्रक्शन फ्री कर देंगे, ताकि एक दूसरे को गाड़ी देख सके और कोलिजन ना हो, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक हम लोग SSD तो रोड पे दे देते ही हैं, तो इवेंचुअली क्या होगा कि एक्सीडेंट नहीं होगा, और एक्सीडेंट नहीं होगा तो अपना इंजीनियरिंग पास, है कि नहीं। तो ये अपने को SSD, HSD, ISD, OSD और साइड डिस्टेंस एट क्रॉस सेक्शन सारा कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।